नमस्कार, आप सभी को मेरा राधे राधे। ट्रंप की जो आप लोगों ने देखा टैरिफ प्लान बढ़ाने की जो नीति है वो पहुंच गई है 50% तक। अभी 25% से 50% पे ट्रंप का ये बढ़ना ये एक बहुत बड़ी चीज दिखाता है। और यही नहीं, सिर्फ 50% पे रुकने की धमकी नहीं दी गई है, ये बोला गया है कि ये जो टैरिफ है इसको लगभग 250% तक बढ़ा दिया जा सकता है। और ये भारत के ऊपर इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत जो है रशिया से कच्चा तेल अभी भी ले रहा है। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया कि हमारे जो कच्चा तेल के बहुत बड़े खरीदार हैं, जैसे कि जिसके अंदर एक अंबानी भी शामिल हैं, जिनको रेगुलर, ये समझ लीजिए कि जिनका जो क्रूड ऑयल है वो रेगुलर बाय होता है। रशिया की ऐसी कंपनी है जिसके साथ में रिलायंस का ऑलरेडी टाई अप है, कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। उसके साथ में टाई अप के साथ में ऐसा बिल्कुल जो ये कॉन्ट्रैक्ट है चलता आ रहा है कि जिसके अंदर कोई भी अभी तक बदलाव नहीं हुआ है। और ये बिल्कुल भी अभी भी बदलाव नहीं होगा क्योंकि भारत सरकार पहले ही बोल चुकी है कि टैरिफ चाहे वो कितना ही फोर्स कर लें, मगर ये जो रशिया के साथ में जो उनकी दोस्ती है इसके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। और इस चीज के कारण, यानी कि किसी भी देश की धमकी देने के कारण, ये बात बिल्कुल भी नहीं मानी जाएगी कि हम रशिया से डील करना बंद कर दें। भारत का आप ये समझ लीजिए कि रशिया के साथ में सिर्फ कच्चे तेल में ही डील नहीं होती है, बहुत सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस जो हैं वो रशिया के साथ में भारत के चल रहे हैं, जिसके अंदर आर्मरी सबसे बड़ा बिजनेस है जो रशिया हमेशा से भारत का साथ देता हुआ आया है। यानी कि रशिया जो है वो भारत को सोर्स कोड भी देता है। अगर आप लोगों को पता हो तो रिसेंट में ब्रह्मोस मिसाइल, जो रशिया और इंडिया का एक संगठित रूप से बनाया गया हथियार था, उसको भारत ने और एडवांस बनाया क्योंकि जो भारत है उसको रशिया का भी सोर्स कोड मिला था। तो इस चीज के वजह से जो रशिया है वो आज भी भारत के साथ में अच्छे तरीके से डील करता आ रहा है। और ट्रम्प के 50% टैरिफ प्लान बढ़ाने से भारत को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस को अगर थोड़ा सा अगर सब्सिडाइज किया जाए, जो सरकार ने अभी किया है, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया भी था कि इसका अगर कोई ऑल्टरनेटिव निकाल भी लिया जाए, अगर भारत सरकार अपना एक तरह से आप ये समझ लीजिए कुछ रेट कट वगैरह भी कर दे, तो ये चीजें टैरिफ प्लान को बिल्कुल निल कर देती हैं। और ये चीजें बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि कंपनियों को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हेलो दोस्तों, मैं वरुण शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, ये जो ट्रंप का जो टैरिफ प्लान बढ़ाना है ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह का धमकाना हुआ है। क्योंकि ट्रंप ने पहले क्या किया कि यूएस ने सीधा सीधा चाइना को धमकाया। चाइना को बहुत बड़े टैरिफ के साथ में लगभग 140% का टैरिफ चाइना के ऊपर लगाया गया। चाइना ने जब रिवर्ट के अंदर 120% का टैरिफ लगाया तो जो यूएस है वो अपने आप में भुखला गया, क्योंकि आपको पता है कि चाइना से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक्सपोर्ट हो रही हैं। आज भी उसी तरीके से भारत से भी कई सारी चीजें एक्सपोर्ट हो रही हैं। यानी कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भारत का बहुत सारा अनाज है, चावल है, ये भारत की साइड से बहुत जाता है। और अगर ये चीजों के ऊपर भारत भी अपने टैरिफ और बढ़ा दे तो समझ लीजिएगा कि ये आप लोगों को मुनाफा ही देंगी। क्योंकि जो यूएस है अगर एक तरफ वो अपना टैरिफ बढ़ा रहा है, अगर भारत भी उसके ऊपर रिवर्ट में टैरिफ बढ़ा देगा तो सिर्फ और सिर्फ यूएस की कंपनियों को घाटा होगा। और मैंने आप लोगों को एक बात बताई भी है कि जब यूएस में ट्रंप ने ये डिसीजन लिया तो आप लोगों को बताऊं मैं कि कई सारी कंपनीज हैं यूएस की, उनको बिलियंस में घाटा हुआ है। और सिर्फ ये सोच रहे हैं लोग कि शायद ये लॉन्ग टर्म के अंदर हमारे को बहुत बड़ी सहूलियत देगा, मगर ऐसा नहीं है। यूएस की कंपनीज को और ज्यादा घाटा हो रहा है क्योंकि बहुत सारा बिजनेस जो है वो चाइना, इंडिया, बहुत सारी जगहों से चलता है। अब चाइना ने जब रिवर्ट में 125% का टैरिफ लगाया तो ट्रंप को थोड़ी सी दिक्कत आने लगी। अब दोनों जब एक टेबल के ऊपर बैठ के जब डिस्कशन हुआ तो अभी चाइना के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 10% का टैरिफ पड़ा है। सिर्फ 10% का टैरिफ इसलिए बढ़ा है। और अगर आप लोगों को कंडीशन, अगर ट्रंप का अगर आप वो स्पीच सुनोगे कि किन कंडीशंस के ऊपर जो है वो टैरिफ को कम किया गया है,
वो ये कंडीशन है कि यूएस के लोगों के लिए चाइना को खोल दिया गया है, जो चाइना पहले यूएस के लिए बंद था। साथ ही अगर मैं दूसरी बात करूं तो ट्रंप ने ऐसे पर्सन का नाम लिया कि स्टीव, एक ऐसा पर्सन जो चाइना के पास में है, जिनको यूएस ने डिक्लेयर मतलब डेड डिक्लेयर कर दिया था, चाइना उसको लौटाने के लिए तैयार हुआ। तो ये जो कंडीशंस हैं, इनके ऊपर जब ट्रंप को ये पता चला तो उसने ये टैरिफ जो है 140% से 10% पे ले आया। अब ये चीजें आप लोगों को बहुत ज्यादा चिंताजनक इसलिए लगेंगी क्योंकि आप एक चीज देखिए, सिर्फ और सिर्फ धमका कर किसी देश को आप कभी भी आगे नहीं रोक सकते। जैसे कि यूएस ने ईरान के ऊपर हमला किया और धमकी दी कि आप अगर दोबारा इसको समझौते को नहीं मानते हैं तो मैं आप लोगों के ऊपर दोबारा अटैक करूंगा। आप लोगों ने क्या देखा, उसका क्या अगर रीजन अगर देखा जाए तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था। और धमकी जिस तरीके से ईरान को दी गई थी, अगर ईरान उसको नहीं मानता, अगर ईरान स्विस कैनाल को बंद कर दे तो दुनिया का मतलब आधी से ज्यादा दुनिया का जो तेल आता है वो उसी रास्ते के थ्रू आता है। और उसी रास्ते को अगर बंद कर दिया जाए तो समझ लीजिएगा कि बहुत सारी कंपनीज को बहुत ही बड़ा लॉस हो जाएगा। यानी कि जो चीज एक दिन के अंदर हो रही थी वो चीज 4 दिन के अंदर होगी। तो ये इतना बड़ा लॉस जिसके अंदर फ्यूल कंजप्शन भी बहुत ज्यादा होगा। तो इन चीजों की वजह से जो बहुत सारी कंट्रीज हैं उनको दिक्कत आ जाएगी। हालांकि ईरान अभी अपना एक मोटिव के ऊपर है जिसके अंदर वो अपने आप को एक न्यूक्लियर सक्षम देश बनाना चाहता है। अब ये चीजें जो हैं ये बहुत ज्यादा चिंताजनक हो रही हैं। अभी ईरान के अंदर अटैक हुए हैं फिर से, ये आप लोगों को कुछ टाइम के अंदर दिखते रहेंगे। 2025 जो है वो एक बड़े युद्ध का समय नहीं है, मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूँ, मगर आप लोगों को 2025 के कुछ ऐसी क्रियाएं दिखेंगी जो 2026 के अंदर होने वाले बड़े युद्ध को दर्शाती है। और 2026 आप लोगों के लिए वैसा ही खराब मतलब समय आएगा जो 2024 का आया था। क्योंकि 2024 हमारे लिए किसी के लिए भी बहुत अच्छा साल नहीं गया है, वैसा ही 2026 जो है वो समझ लीजिएगा कि एक और ऐसा साल आ रहा है जो आप लोगों के लिए खराब जाने वाला है। इस समय के अंदर आप लोगों को सबसे ज्यादा बचा के क्या रखना है, अपने पैसे को बहुत ज्यादा बचाना है, अपने आप को थोड़ा सा सेफ्टी में लाना है। ये चीजें आप लोगों को चिंता में बिल्कुल नहीं डालेंगी। भारत का समय बहुत अच्छा रहेगा, भारत जल्दी से आप लोगों को कष्ट में आता हुआ नहीं दिखेगा। जैसे कि अभी राहु की 18 महीने बाद में दशा बदलने वाली है और राहु की ये दशा बहुत सारे लोगों को फायदा भी देने वाली है। अब इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात है कि कुंडली के अंदर अगर आपका राहु पॉजिटिव के अंदर है तो समझ लीजिएगा अकस्मात रूप से आप लोगों की किस्मत बदलने वाली है। अगर वो नेगेटिव के अंदर है तो समझ लीजिएगा कि जहां वो फल दे रहा है ना, वहां वो आपके काम खराब करने शुरू कर देगा। तो उसके अंदर आप लोगों को बचाव रखने की जरूरत है। इसके लिए आप लोग अपनी कुंडली जरूर दिखाएं, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि राहु की दशा आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी या बुरी रहेगी। अगर अच्छी रहती है तो फल के अंदर आप लोगों को अकस्मात रूप से बहुत पैसा मिलने वाला है। राहु आप लोगों को राजा बना देगा। ये समझ लीजिएगा कि ये ऐसा छाया ग्रह है कि जब ये अच्छा फल देने पे आता है ना तो समझ लीजिएगा अकस्मात रूप से आप लोगों को ऐसा पैसा आएगा कि आप लोग ये भी नहीं सोच पाओगे कि ये पैसा आ क्यों रहा है मेरे पास में। और ये चीजें आप लोगों को बहुत ज्यादा फलित रहेंगी। अब एक बात और मैं बताता हूँ, इस टाइम के अंदर जो ये ट्रेड वॉर छिड़ी हुई है, ट्रेड वॉर का रिजल्ट आप लोग समझ लीजिएगा कि 0 रहेगा। क्योंकि ट्रंप इस टाइम के ऊपर जो धमकाई दे रहा है, भारत को भी धमकी दी है कि आप लोग अपना ये जो रशिया के साथ में बिजनेस है इसको बंद कर दीजिए, ये बिल्कुल भी बंद नहीं होने वाला है। टैरिफ प्लान आप लोगों को आगे भी बढ़ता हुआ दिखेगा। इस वजह से थोड़े से सेंटीमेंट खराब होते हैं बाजारों के सेंटीमेंट बहुत थोड़े से खराब होते हैं। इसका चिंता बिल्कुल नहीं कीजिएगा। इस टाइम के ऊपर आप लोगों को बस धैर्य रखना है और धैर्य रखते हुए आप लोगों को आगे बढ़ना है। ये चीजें आप लोगों को अपने आप बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देंगी। इंडिया की यानी कि भारत की जीडीपी जो है वो बहुत अच्छी है। आगे आने वाले समय के अंदर भारत बहुत ही ज्यादा अच्छे स्तर के ऊपर जाने वाला है। अब एक चीज और मैं आप लोगों को बताता हूँ भारत के लिए। भारत के अंदर आप लोगों को 2-3 चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। पहली चीज सोने के रेट, सोने चांदी के रेट आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे। अगर आप लोग हो सकता हो तो अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो सोने के अंदर, आप लोगों को अभी भी फायदा मिलेगा सोने के अंदर।
दिवाली तक आप ये समझ लीजिएगा कि सोना आप लोगों के लिए सोना ही है, खरा सोना है, समझ लीजिए आप लोगों को प्रॉफिट रहेगा। उसी के अलावा अपने पैसे को थोड़ा बचा के रखना है इस समय के अंदर। 2025 थोड़ा-सा आप लोगों के लिए चिंताजनक रहेगा। उसी के साथ-साथ धर्म युद्ध से जुड़ी हुई कई सारी जगह हैं जिनके ऊपर आप लोगों को थोड़ी चिंताएँ दिखेंगी। अब एक आखिरी चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो अभी इस टाइम के ऊपर ला नीना का इफ़ेक्ट चल रहा है, ला नीना का इफ़ेक्ट इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हो बहुत जगह, बहुत सारे हमारे राज्य हैं, जिसके अंदर हिमाचल, उत्तराखंड जैसी जगहों पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। उत्तरकाशी के अंदर बहुत बड़ी घटना हुई है, उसी के साथ-साथ आप लोगों को कई जगहों पे ऐसी घटनाएँ देखने को मिली हैं। क्लाउड बर्स्ट का होना इस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा संभव हो रहा है, तो हिमाचल और उत्तराखंड अगर आप लोग चाह रहे हो कि इस टाइम के ऊपर कहीं जाना है, लोग बाग इस टाइम पे सोचते हैं कि घूमने निकल जाएँ, तो बिल्कुल मत कीजिएगा। इस टाइम के ऊपर आप लोगों को ध्यानपूर्वक रखने की बिल्कुल ज़रूरत है और पहाड़ों में जाने से बचें, ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप लोगों को थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। धन्यवाद।